नमस्कार। मैं डॉक्टर पुष्पा भोई आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमृतवाणी पे स्वागत करती हूँ। आज का जो मेरा विषय है वह यह है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के मूल मंत्र। जीवन में हर मनुष्य का कोई न कोई लक्ष्य होता है और सबसे पहला मूल मंत्र तो यही है कि हमें कोई लक्ष्य अपने जीवन में निर्धारित करना चाहिए। तो जो ये मैं आप सभी को सफलता या प्राप्त करने या अपनी मंजिल तक पहुंचने के जो मुख्य बिंदु बताने वाली हूँ, ये मैंने लिए हैं महाभारत से। महाभारत में एक बहुत अच्छा श्लोक आता है जिसे हम अपने जीवन में उतार कर अवश्य ही अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। वह श्लोक है उत्थानम संयमो दाक्ष्यम प्रमादो धृति स्मृति समिष्य च समारंभो विद्धि मूलम भविष्यतु। इसी श्लोक में वो 7 पॉइंट वेद व्यास ने हम सभी के लिए दिए हैं, जिसे हर मनुष्य अपने जीवन में आज भी अपना कर अपने लक्ष्य को या अपने मंजिल को प्राप्त कर सकता है। पहला जो इनमें लक्ष्य तक पहुंचने का मूल मंत्र बताया वो है वह मूल मंत्र है उद्यम या परिश्रम करना। परिश्रम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें उस पर मेहनत करना पड़ता है। मेहनत भी उस दिशा में करनी पड़ती है जो हमें लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। दूसरा मूल इसमें बात करने वाली जो मुख्यतः जो बात है वो है कि जल्दीबाजी में हमें कोई ऐसा लक्ष्य निर्धारित नहीं कर लेना चाहिए जिसमें हम परिश्रम तो करते हैं लेकिन हमें जहाँ तक पहुँचना होता है, जो हमारी मंजिल होती है, या हम कोई बड़ा लक्ष्य भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन हम जल्दीबाजी में कोई ऐसा लक्ष्य अपने लिए चुन लेते हैं कि हम उस महान लक्ष्य तक या बड़े लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें परिश्रम भी उसी दिशा में करना चाहिए जो हमें अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता कर सकता है। दूसरा जो पॉइंट है इसमें उन्होंने बताया कि संयमो यानी संयम। जब हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो अपने मन को हमें क्या करना होता है, काबू करना होता है। क्योंकि जब किसी भी लक्ष्य की या किसी कार्य की को हम आरंभ करते हैं तो तब हमारे मन में कई सारी छोटे बड़े कई तरह के विचार उठते हैं, तो जिसकी वजह से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में क्या हो जाती है, परेशानियां या कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए कई बार जब असफलताएं भी मिलती है तो इसलिए उस असफलता को भी हमें स्वीकार करते हुए पुनः उसी उत्साह से उसी लगन से हमें क्या करना होता है, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होता है। इसलिए हमें अपने मन को हमेशा काबू में रखना होता है। इसके लिए आवश्यक है हमारे जीवन में संयम होना यानी अनुशासन होना। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो अनुशासन ही है। इसलिए महाभारत में वेद व्यास ने बहुत पहले इस संयम का महत्व बताया सफलता प्राप्ति के लिए। उसके पश्चात इसमें जब दाक्ष्यम यानी दक्षता, जब हम किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो उसमें क्या होनी चाहिए, उस कार्य में हमें कुशलता प्राप्त करनी पड़ती है। चाहे वो कार्य कोई भी हो, हमने अपने फील्ड में हमें बहुत अधिक कुशल होना पड़ता है, तभी हम अपने विषय के या अपने कार्य के विशेषज्ञ बन सकते हैं। इसके लिए हमें उस कार्य में दक्षता होनी चाहिए। और ये दक्षता कैसे प्राप्त होती है, ये दक्षता हमें अपने अंदर का जो ईगो है, जो अहंकार का भाव है, उसका त्याग कर देना पड़ता है। और जब हम अहंकार का त्याग करते हैं तो हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं, और हमें जब नई नई चीज़ों को सीखते रहते हैं, सीखने का हमेशा प्रयास करते हैं, तो हमें अवश्य ही दक्षता प्राप्त हो जाती है।
अब पांचवा जो मुख्य पॉइंट इसमें बताया गया है वो है शमिष्यम, यानी वो सावधानियां, यानी सावधानी बरतनी होती है हमें। जो कार्य हम करने जा रहे हैं या जिस लक्ष्य को हमने निर्धारित किया है, उस लक्ष्य के लिए हमें यह जानना भी जरूरी है कि उसकी संभावना कहाँ कहाँ है। वर्तमान में उस मतलब इस चीज का आकलन हमें करना है, मतलब विश्लेषण कर लेना है कि उस विषय, कार्य और स्थिति के प्रति हमें जागरूक रहना है। उसके पश्चात ही हम जब ये सावधानी बरतेंगे, तो हमने एक ऐसा विषय ले लिया जिसका पे हमें कोई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, और या भविष्य में उसका कोई महत्व नहीं है, वो उपयोगी नहीं है, या ऐसा कार्य हम कर रहे हैं जिसकी भविष्य में कोई संभावना नहीं है, तो उसमें तो हमको फिर असफलता ही मिलनी है। इसलिए भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो है सावधानी। अब छठा पॉइंट है, इसमें जो बताया गया है, इन्होंने कहा कि हमें क्या करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धैर्य, यानी धैर्य, पेशेंस, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि आजकल की युवाओं में जो एक चीज की कमी देखी जाती है वो यह है कि वो जल्दी सफल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ जल्दी पा लेना चाहते हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि हर चीज को पाने के लिए समय लगता है, और उस समय को धैर्य के साथ क्या किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। जो स्ट्रगल का समय है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य यानी पेशेंस की बहुत अधिक जरूरत होती है। कई युवा पेशेंस नहीं रख पाते हैं। जब वो धैर्य उनके अंदर खो जाता है तो अपने असफलता के कारण कई बार गलत कदम, यहाँ तक कि सुसाइड या आत्महत्या भी कर लेते हैं, या करने का प्रयास करते हैं, या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। जो पॉइंट हमें कहाँ बताया गया, ये भी महाभारत में ही बताया गया है। इसके पश्चात जो छठा पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं इसमें, वह है स्मृति। अब स्मृति का क्या महत्व है, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे स्मृति क्या है, याद करना मतलब। तो क्या याद करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन लोगों ने, हमारे माता पिता, गुरुओं ने, हमारे दोस्तों ने, मतलब जो भी मनुष्य ने आपकी सहायता की है, जो भी उस मार्ग में पहुंचाने के लिए आपका मार्गदर्शन करता है, आपको सपोर्ट करता है, हमेशा उसे नहीं भूलना है। उस अच्छे व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ना है। हमेशा उस व्यक्ति का क्या करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने या लक्ष्य में तक पहुंच जाने के बाद या सफलता प्राप्त कर लेने के बाद भी उसे नहीं भूलना है। क्योंकि वही मनुष्य बार बार आपका जो हितैषी होगा वो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। जो सातवां मुख्य पॉइंट है वो इसमें बताया गया है विद्धि। विद्धि संस्कृत का शब्द है, तो विद्धि का अर्थ होता है सोच विचार, यानी चिंतन करना। अब ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, क्योंकि किसी भी लक्ष्य या सफलता को प्राप्त करने के लिए हमें एक पॉजिटिव, सकारात्मक सोच की जरूरत होती है, न कि नकारात्मक सोच की। एक बार हमें नकारात्मक पॉइंट में पर भी ध्यान देना चाहिए कि इस लक्ष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने में कौन सी नकारात्मक चीजें आ सकती है। तो उस नकारात्मक चीजों में भी हम क्या कर सकते हैं, अपने सकारात्मक सोच के द्वारा उसे बदल सकते हैं, उसमें सकारात्मकता देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच की भी इसमें जरूरत
पड़ती है और सही गलत का विचार निर्धारण एक पॉजिटिव सोच के द्वारा ही होता है। इसी आशा के लिए आप सभी को अपने जीवन में सफलता प्राप्त हो, इसलिए मैंने महाभारत के ये मुख्य बिंदु आप सभी के सामने रखे। धन्यवाद।